सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कलाम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश सोगत आपके लिए लेकर आऊंगा रीजनिंग की कंटिन्यू क्लास। जी हाँ, रीजनिंग में आपको पढ़ाऊंगा। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और रीजनिंग का हिंदी में जो नाम है वो है तर्क शक्ति। देखिए, तर्क शक्ति की परिभाषा की अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो तर्क शक्ति होती क्या है? तर्क का मतलब होता है तेज और शक्ति का मतलब होता है हमारी ताकत, यानी कि शक्ति का मतलब पावर, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे विचारों की जो तेज शक्ति है उसका हमको यूज लेके इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वह मेंटल एबिलिटी को शो करते हैं, यानी कि आपकी साइको से रिलेटेड होते हैं। 40% यूनिट आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 सेकंड सोच रहे हैं और सवाल का तुरंत उत्तर आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, रीजनिंग में सभी पार्ट्स अपन कंप्लीट करेंगे। इसकी बिल्कुल 0 लेवल की यूनिट में उठाऊंगा और बिल्कुल हाई लेवल तक अपन लास्ट यूनिट तक पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो इसमें होता है वर्बल पार्ट्स और दूसरा होता है इसमें नॉन वर्बल पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं भाई? 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में अपने आते हैं शाब्दिक पार्ट्स, जैसे अपनी घड़ी हुई, कैलेंडर हुई, ब्लड रिलेशन हुई, ये सारी यूनिट अपनी वर्बल में आएगी, ठीक है ना। नॉन वर्बल का मतलब है अशाब्दिक, यानी कि जैसे अपनी कागज हुई, दर्पण हुई, जल हुई, आकृतियों की संख्या गिनना हुई, इस तरह की यूनिट अपनी आएगी नॉन वर्बल में, ठीक है। तो सारी यूनिट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक से अपन चलेंगे और जब बेसिक से चलेंगे तो सबसे पहले जो यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूं वो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं अल्फाबेट। क्या स्टार्ट कर रहा हूं भाई? अल्फाबेट, ठीक है ना। तो ध्यान से आप इसको पढ़ना, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक का मतलब है बिल्कुल 0 लेवल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अल्फाबेट का हिंदी में जो नाम है वो है वर्णमाला। क्या नाम है इसका? वर्णमाला। और वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला की जो परिभाषा है वो होती है वर्णों की माला। और वर्ण जो होते हैं वही अपने एबीसीडी वाले अक्षर ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो अपने अक्षर हैं, जो अपने लेटर है, वही वर्णमाला के अक्षर हैं। और ये टोटल कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। यानी कि 26 अक्षरों को यूज करके आपके कैसे ना कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन किस यूनिट के अंदर आते हैं? वर्णमाला के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे हम बोर्ड पे एबीसीडी लिख देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, देखते रहिए आप। मैंने एबीसीडी जो है बोर्ड पे लिख दी है, ठीक है। एबीसीडी तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को अच्छी तरह आती होगी, क्योंकि बिल्कुल पहली क्लास में एबीसीडी पढ़ा दी जाती है, ठीक है। अब देखिए, एबीसीडी में ए से लेके जेड तक लेटर होते हैं। टोटल 26 लेटर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इन 26 जो लेटर है, ये जो 26 अक्षर है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। ए से लेके एम तक जो है ये कितने अक्षर है भाई? 13 अक्षर है। कितने अक्षर है? 13। और ऐसे ही एन से लेके जेड तक भी कितने अक्षर है भाई? 13 अक्षर है, ठीक है। ए से लेके एम तक जो अक्षर है ये फर्स्ट 13 है, यानी कि इसका नाम रखा गया है प्रथम अर्धांश। क्या रखा गया है भाई? प्रथम अर्धांश। और अर्धांश का मतलब क्या होता है? आधे, यानी कि पहले आधे अक्षर, ठीक है। एन से लेके जेड तक जो अक्षर है इनका नाम अभी रखा गया है द्वितीय अर्धांश। क्या रखा गया है भाई? द्वितीय अर्धांश, यानी कि सेकंड हाफ, यानी कि दूसरे नंबर पे आधे, ठीक है भाइयों। 13 ये है और 13 ये हैं, ठीक है। इन दोनों को अर्धांश से शो किया गया है, ठीक है। अब देखिए, वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन अगर हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको इन लेटर्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, एक तो जो ये वर्ण है, जो ये लेटर है, इनकी नंबरिंग हमको याद होनी चाहिए और एक इनके अपोजिट भी हमको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी सवाल करेंगे तो भाई वो शॉर्टकट विधि से सॉल्व करेंगे, और शॉर्टकट विधि से सॉल्व करने के लिए हमारे पास इन लेटर्स की नंबरिंग और इनके अपोजिट याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये ए से लेके जेड तक जो अपने अक्षर हैं इनकी नंबरिंग याद कराता हूं, बहुत सिंपल ट्रिक से, ठीक है। तो आप देखते रहिए, इसको मैं हटा देता हूं अभी। देखिए, एबीसीडी में जो ए से लेके जेड तक 26 अक्षर है, हम इनकी नंबरिंग याद करेंगे। नंबरिंग याद करने का प्रोसेस है, सबसे पहले आपको एक स्पेलिंग याद करनी है जिसका नाम क्या है? बोलो सब, क्या है उसका नाम? इजोटी। क्या नाम है?
इजोटी। अब देखिए ई का मतलब ये कितने नंबर पे आता है 5 पे, जे कितने पे आता है 10 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, टी कितने पे आता है 20 पे, और वाई कितने पे आता है भाई 25 पे। ठीक है, आपको 26 में से 5 लेटर याद हो गए, आपके बचे 21 लेटर, वो भी हम याद करेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले हम ए को याद करेंगे, ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे। देखिए प्यारे बच्चों, ए बी सी डी 1 2 3 4 इजीली आपको याद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग के नंबर है ना। अब देखिए ई से हमको याद करना है, तो ई अपना इजोटी में आ ही गया है, तो ई कितने नंबर पे आता है 5 पे। एफ से हम याद करेंगे फिक्स, क्या याद करेंगे फिक्स, और फिक्स का मतलब क्या होता है 6, और 6 का मतलब कितना नंबर है 6 नंबर है। ठीक है, अब देखिए जी को अगर अपन इस तरह घुमा के ऐसे भी 7 नंबर बना सकते हैं, ऐसे भी अपन को इजीली याद हो जाएगा। नहीं तो अपन इसको याद कर सकते हैं जियो 7, जियो 7, और इस 7 का मतलब कितना नंबर है भाई 7, कितना नंबर है 7। एच को देखिए, एच को अगर अपन इस तरह मिला दें तो भी 8 नंबर बन जाता है। नहीं तो अपन इसको याद कर सकते हैं NH8, नेशनल हाईवे नंबर 8। ठीक है, आई को देखिए, आई को इस तरह मिला दें तो भी 9 नंबर बन जाता है। ठीक है, नहीं तो अपन इसको याद कर सकते हैं आई नो, किससे याद कर सकते हैं आई नो, और इस 9 का मतलब कितना नंबर है भाइयों 9। ठीक है, जे और के दोनों अपन को एक साथ याद करने हैं, और अपन को याद करने हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, जम्मू कश्मीर रोड नंबर 10 और 11। जम्मू कश्मीर में 2 रोड है, कौन कौन से हैं, एक 10 है और एक 11 है। यहां से आपको जे भी याद हो गया होगा। देखिए इजोटी में जे जो है वो 10 पे आता है, और उसके बाद के ऑटोमेटिक 11 पे है ही। ठीक है, उसके बाद याद करेंगे एल, एल को अपन याद करेंगे लंच से, और लंच कितने बजे होता है भाई 12 बजे, लंच कितने बजे होता है 12 बजे होता है। ठीक है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है या फिर ये कोई कहानी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सर क्या बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अपन को बस अपनी नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्कूलों में या कॉलेजों में लंच जो होता है कितने बजे होता है 12 बजे होता है ना। यहां तक हो गया। उसके बाद करेंगे एम और एन, इसको हम याद करेंगे मेरा नंबर, और मेरा नंबर कौन सा है भाई 13 है और 14 है। ठीक है, ओ को वो देखिए हमारा इजोटी में आई गए, तो ओ को अपन कितने पे याद करेंगे 15 पे। पी को अपन याद करेंगे भाई प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर कौन सा है भाई 16 है। ठीक है, यहां तक याद हो गया। क्यू को अपन याद करेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 17 है। आर एस टी को आप याद करोगे रेस्ट किया, और हमने भाई किस टाइम रेस्ट किया, आर से याद करना 18 19 और 20 पे। और देखिए टी को आप T20 से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इजीली हमने रेस्ट किया, आर एस टी, REST नहीं डालना, RST डालना है, जिससे हमको याद हो जाए। UVW को हम कैसे याद करेंगे भाई, देखिए UVW, अब U से देखिए युवा बनता है नहीं बनता है, U से युवा, U से युवा। ठीक है, और लड़का जो युवा होता है कितनी साल का होता है भाई 21 साल का ही तो होता है ना युवा। जो एक आयु सरकार ने निर्धारित की है मत डालने की, या किसी भी प्रोसेस में सरकारी जो अधिकारी उन्होंने एक आयु निर्धारित की है, किसकी, वयस्क की, मेल की। ठीक है, तो वो करिए 21, तो 21 22 और 23, यानी कि U आता है 21 पे, V आता है 22 पे, और W कितने पे आता है 23 पे। ठीक है, अब देखिए X की बात करें, X को अपन थोड़ा सा घुमा दे तो प्लस का निशान बन जाता है ना भाई। और प्लस का सिंबल किसका है, हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल जो वो 24 घंटे क्या रहता है भाई ओपन रहता है नहीं रहता है बताओ आप। तो X कितने पे आता है 24 पे आता है। Y अपना देखिए इजोटी में आई गया, और उसके बाद Z सबसे लास्ट है कितने पे 26 पे है। ठीक है, इजीली, बहुत ही इजी तरीके से आपको ये याद हो गई होगी नंबरिंग। भाई देखो नंबरिंग याद करनी जरूरी है। वैसे तो आपके जो क्वेश्चन है वो बिना नंबरिंग सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं करा दूंगा, लेकिन क्या एग्जाम में हमारा है जो इंपॉर्टेंट क्या है टाइम, और हमको टाइम क्या है बचाना है, क्योंकि टाइम बचेगा तभी तो हमारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे ना भाई। तो अपन को ये जो नंबरिंग है ये 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने नंबरिंग याद करी है वैसे ही आपको अपोजिट भी याद करनी है। ठीक है, तो मैं आपको अपोजिट भी याद करा देता हूं। ठीक है, हाँ जी, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट में हमने इसकी नंबरिंग याद की थी, अब आगे हम इसके अपोजिट याद करेंगे। क्या याद करेंगे, अपोजिट। जैसे
ए से लेके एम तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कितने अक्षर हैं ये भाई? 13 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 13। और इन 13 के अपोजिट जो हैं वो ये 13 हैं। समझ में आ गई होगी बात, है ना? ये जो 13 अक्षर है यानी कि प्रथम अर्धांश के जो अक्षर हैं ये 13, इनके अपोजिट ये 13 अक्षर हैं, ठीक है? और 13 और 13 मिलके कितने बनते हैं? 26 बनते हैं, ठीक है? अब देखिए हर एक अक्षर का अपोजिट है। एम का अपोजिट एन, एल का ओ, पी क्यू, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है ना? तो आपको पता है कि भाई ए से लेके एम तक जो प्रथम अर्धांश है इनके विपरीत एन से लेके जेड तक है। अब देखिए एग्जाम में मान के चलो प्यारे बच्चों कि आपका एक ही सवाल आया, तो एक सवाल के लिए क्या आप इस प्रकार अपोजिट्स को लिखोगे? क्या नहीं लिख सकते, है ना? तो अपन को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि भाई ए का विपरीत जेड है, बी का विपरीत वाई है, सी का विपरीत एक्स है, इस प्रकार। तो देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सिर्फ एक बार पढ़ने से मेरी गारंटी है कि आपको 100% याद हो जाएगा। तो देखिए जैसे ए का विपरीत जेड है, इसको आप याद करोगे ए टू जेड से। किससे याद करोगे भाई? ए टू जेड से, ठीक है? बी वाई को आप याद करोगे बॉय से। किससे याद करोगे भाई? बॉय से, ठीक है ना? देखिए जैसे आपके दिमाग में बॉय आएगा ना, वैसे ही बी का विपरीत वाई आएगा, ठीक है? आप सी एक्स को याद करोगे क्रैक्स से। क्रैक्स यानी कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। क्रैक्स क्या होते हैं? क्रैक्स वही जो बच्चे खाते हैं ना कुरकुरे टाइप में, वही होते हैं क्रैक्स, ठीक है? तो सी एक्स को आप याद करोगे क्रैक्स से। डी डब्ल्यू को आप याद करोगे दूध वाला। भाई दूध वाला अपने आता है, दूध देने आता है भाई, दूधिया, तो वो दूध वाला है। तो डी डब्ल्यू को आप याद करोगे दूध वाला से। ईवी से आप याद करोगे इवनिंग। जब इवनिंग बोलोगे ना तो तुरंत ही आपको ई का विपरीत वी याद होगा। एफ यू को आप याद करोगे किससे? फादर, अंकल से। जीटी को आप याद करोगे, जीटी रोड है ही, आपको पता है जीटी रोड कहाँ है? कहाँ है जीटी रोड? जयपुर में। एच एस को आप याद करोगे किससे? हनी सिंह से। किससे याद करोगे? हनी सिंह से। आई आर को आप याद करोगे किससे? इंडियन रेलवे से। किससे याद करोगे? इंडियन रेलवे से। जे क्यू को आप याद करोगे जयपुर क्वीन। अब देखिए जयपुर क्वीन कोई है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको याद होना चाहिए जे क्यू जयपुर क्वीन। केपी को आप याद करोगे काला पानी से। किससे याद कर? काला पानी से। या फिर आपने एक मूवी देखी बाहुबली, बाहुबली में एक किरदार है बहुत अच्छा और उसका नाम है कटप्पा। मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने नाम सुन रखा है, फेमस नाम है। बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? भाई क्यों मारा? वही कटप्पा है ये। तो के का विपरीत क्या है? पी है। और एल का विपरीत ओ है, इसको आप याद करोगे लव से। लव में एल ओ भी आ गए और वी ई भी आ गए, ठीक है? यहां आप याद करोगे मन से। देखिए प्यारे बच्चों ये अपोजिट जो है ये बहुत सिंपल है, ठीक है? आप एक बारी अगर इस ट्रिक को पढ़ लेते हो तो इजीली आपको जयपुर क्वीन, क्रैक्स, बॉय, दूध वाला, मन, सब चीजें इजीली याद हो जाएंगी। क्योंकि देखिए हमारे जो इससे रिलेटेड सवाल आएंगे उसमें हमको अपोजिट को भी याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल जल्दी से जल्दी सोल्व तो जब ही होगा जब आपको नंबरिंग और अपोजिट बिल्कुल याद हो, ठीक है? तो अब अपन ने नंबरिंग भी याद कर ली और अपन ने अपोजिट भी याद कर लिए। अब अपन इसके सवाल लेते हैं। क्या लेते हैं? सवाल लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? अब देखो अपन इसके सवाल स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई बिल्कुल बेसिक से मैं इसके सवाल स्टार्ट करूंगा, तो ये जो अपन ने अर्धांश लिख रखा है ये मैं थोड़ी देर हटा देता हूं, क्योंकि अपन को पता तो है अर्धांश कौन कौन से हैं, है ना भाई? ए से लेके एम तक तो प्रथम अर्धांश है और एन से लेके जेड तक कौन सा है? द्वितीय अर्धांश है, ठीक है? अच्छा देखो मैंने आपके सामने ए से लेके जेड तक अल्फाबेट लिख दी है, ठीक है? अब देखिए प्यारे बच्चों जैसे आप इस अल्फाबेट को देख रहे हो तो आपको इसमें दो साइड नजर आ रही है, यानी कि दो तरफ से आप अल्फाबेट को काउंट कर सकते हो ना? देखिए
आप इस प्रकार इसको देख रहे हो तो ये आपका कौन सा हाथ है भाई, दायां हाथ है। कौन सा हाथ है, दायां, है ना। तो देखिए ये जो स्थिति है ये हो गई दाएं, यानी कि किसी भी सवाल में अगर दाएं से बोला गया तो आपको कहां से चलना है, जेड से चलना है। कुल मिला के जो दायां हिस्सा है वो ये है, क्योंकि हमारा जो राइट हैंड है, हमारा जो दायां हाथ है वो ये है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी सवाल में अगर बाएं से बोला जाए, कहां से बोला जाए, बाएं से, तो बायां हाथ हमारा ये है और बाएं का मतलब कौन सी साइड आ गई, ए साइड आ गई, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि वर्णमाला के किसी भी पृष्ठ में आपका दाएं और बाएं कभी नहीं बदलेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये साइड फिक्स है, बाईं है, और ये साइड दाईं है। आप कुछ भी बदल दो, आप वर्णमाला को बदल दो, आप अर्धांशों को बदल दो, पूरे लेटर्स बदल दो, मिक्स कर दो, लेकिन हमारी दो पोजीशन बाईं और दाईं कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको नंबरिंग सिखाई तो आपने नंबरिंग कहां से याद करी, ए से। भाई ए से ही तो आपने नंबरिंग याद करी ना। जैसे कि अब देखिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं सिंपल सा, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बाएं से 10वां अक्षर आप बता दिए। देखिए मैं भी कुछ शुरू नहीं कर रहा, मैंने अभी इसका टाइप शुरू नहीं करा है, मैं आपसे थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं। मैं एक बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो वर्णमाला लिखी हुई है ना भाई ऐसे सीधी, तो इसमें बाएं से आप मुझे 10वां अक्षर बताइए। तो सभी बच्चों ने सोचा होगा कि सर ने अभी नंबरिंग याद कराई है और हमको ए से तुरंत याद है, तो हमने इजोटी से याद किया कि 10वें नंबर पे क्या आता है भाई, जे आता है ना। तो आपको याद है क्योंकि मैंने बाएं बोला है और बाएं का मतलब ए से पूछ रहा हूं मैं, तो ए से आपको तुरंत नंबरिंग याद है भाई, क्योंकि ए से याद कराई है मैंने, है ना भाई। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कि जरा आप मुझे दाएं से 10वां अक्षर बताइए। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि देखिए जब मैंने आपसे बाएं से पूछा था तो आपको याद था कि भाई सर ने बाएं से तो याद कराया तो 10वां जे हो गया, लेकिन अब सर दाएं से पूछ रहे हैं, सर ने दाएं से तो याद कराया ही नहीं हमें, ठीक है। तो दाएं से आप कैसे सोच रहे होगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब दाएं से 10वां अक्षर क्या आएगा आपका, क्यों आएगा। लेकिन ऐसे कैसे गिनोगे आप, अगर इसी प्रकार आप गिनोगे तो आपका तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों कैसे डायरेक्ट याद आपको होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि बाएं का मतलब ए, अगर ए बाईं साइड है तो ए से नंबरिंग आपको याद है, डायरेक्ट आप अक्षर लिख दो। लेकिन अगर कोई सवाल आपका दाएं, दाएं का मतलब होता है जेड, अगर कोई सवाल आपका दाएं, इसका मतलब जेड से शुरू हुआ है तो वो दूसरी साइड से पीछे से शुरू हुआ है। और जब कोई भी सवाल अगर हमारा जेड की स्थिति से शुरू हो तो अपन को क्या करना है, टोटल हमारे 26 लेटर हैं, ठीक है। कितने लेटर, 26 ही है, लेकिन 26 में एक बढ़ा दे, कितने कर दे हम उनको, 27 कर दे। कितने कर दें, 27 कर दे। और 27 में से ये 10 घटा दे, कितना घटा दे, 10 घटा दे, तो इजीली हमारा दाएं से जो अक्षर है ना वो आ जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सवाल में अगर दाएं से नंबरिंग पूछी जाए तो हमको कितने में से घटाना है, 27 में से घटाना है, ठीक है। यानी कि दाएं का मतलब जेड से पूछा जा रहा है, तो 27 में से 10 गए तो बताओ कितने बचे, 17। और 17 किसका होता है, क्यों का होता है। अब देखिए या तो आप ऐसे ध्यान रख लो कि भाई कोई भी सवाल अगर जेड से शुरू हुआ, ठीक है, अब जेड इसमें दाईं साइड है, यानी कि पीछे से अगर नंबरिंग पूछी गई तो हम 27 में से घटाएंगे। अगर हमारे सवाल में स्टार्टिंग में ए से नंबरिंग पूछी गई तो डायरेक्ट ही उत्तर आएगा, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक है। अगर आप 27 में से नहीं घटाना चाहते तो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, ये जो जे है इसका विपरीत भी कर सकते थे आप। समझ में आई ना बात। जैसे दाएं से 10वां अक्षर पूछे तो बाएं से जो 10वां है, जैसे बाएं से 10वां जे है तो आप जे का विपरीत कर दीजिए।
जे का विपरीत क्या होता है भाई, क्यों होता है। तो ऐसे भी उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं सभी तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब अपन शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी भाई। देखो बाएं से तो हमको नंबरिंग याद है, लेकिन अगर दाएं से जेड से पूछी जाए तो आपको 27 में से वो नंबर घटाना है जो नंबर लिख रहा है, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपकी थोड़ी सी, फिर हम शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक मजा नहीं आएगा। अब देखिए अभी तक मैंने सवाल शुरू नहीं किए हैं, फिर मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। मुझे बाएं से 8वां अक्षर जरा बताइए। अब की बार आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये सवाल है आपके पास, सिंपल सिंपल से सवाल है और इन सवालों का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप सोचिए इन सवालों का आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। अब देखिए सभी छात्र मुझे पता है सोचने लग गए हैं कि भाई इन सवालों के आंसर क्या आएंगे, ठीक है। तो आप सोचिए, क्योंकि आपको सोचना ही पड़ेगा, बिल्कुल। देखिए बाएं का मतलब ये ए से, बाएं का मतलब ये ए से, क्योंकि वर्णमाला जो है वो हमारी सीधी है और सीधी वर्णमाला में ए जो है वो बाईं साइड है, ठीक है। अच्छा इन दोनों का इलाज करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए ए से तो आपको नंबरिंग याद है, तो बाएं से 8वां आपके दिमाग में आएगा NH8, तो यहाँ उत्तर क्या आएगा, H आएगा ना प्यारे बच्चों। अब आपसे कह रहा है बाएं से 6ठा, और ए से ही तो पूछ रहा है नंबरिंग, और 6 फिक्स, तो आप बताइए छठा नंबर किसका है, F का। तो ये दोनों सवाल तो इजीली आपसे हो गए, क्योंकि आपको नंबरिंग याद है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि आपका सवाल नीचे के जो है वो दाएं से शुरू है, यानी कि पीछे से आपसे नंबर पूछ रहा है कि भाई जेड से चलेंगे तो 8वां अक्षर क्या आएगा, और इसमें भी हमसे ही पूछ रहा है क्योंकि दाएं का मतलब जेड और जेड से चलेंगे तो 20वां अक्षर क्या आएगा। अब वही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर जेड से नंबर गिनना हो तो कितने में से घटाओगे, 27 में से घटाओगे। तो देखिए 27 में से 8 गए तो कितने बचे, 19, और बताइए 19 किसका होता है, एस का होता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि भाई दाएं से पूछ रहा है तो 27 में से सर ने 8 घटाया, क्योंकि जेड से नंबरिंग पूछ रहा है तो जेड से पूछेगा ना पीछे से, तो 27 में से घटाऊंगा इसको, ठीक है। या फिर 8 पे जो एच होता है उसका विपरीत कर दूंगा, बात तो वही है ना, ठीक है। अगला सवाल भी करते हैं। अब फिर दाएं से पूछ रहा है 20 दे रखा है, तो भाई कितने में से घटाऊंगा, 27 में से। 27 में से 20 गए तो 7, और किसका नंबर होता है, जी का नंबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों नीचे के सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका खास ध्यान रखना। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपको ये सीखने को मिला होगा कि अगर कोई सवाल सर ने बाएं से शुरू किया, यानी कि बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, अगर कोई सवाल सर ने बाएं से, बाएं का मतलब ए से शुरू किया, तो मैं फटाफट उस सवाल का उत्तर दे दूंगा। लेकिन अगर सर ने कोई सवाल जेड से शुरू किया तो भाई लास्ट में मुझे कितने में से घटाना पड़ेगा, 27 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आप नोट कर लीजिए। सवाल ए से शुरू होगा तो डायरेक्ट उत्तर आएगा, और जेड से शुरू होगा तो 27 में से घटाना आपको पड़ेगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसका टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। कॉपी पेन ले लीजिए आप, ठीक है। हर एक टाइप को आपको नोट करना है, बाकायदा स्क्रीनशॉट भी लेना है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मैं उतार दूं एक बार खुद को आपको आंसर निकालने और फिर मेरे आंसर देखने, ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ेंगे अपन बिल्कुल बेसिक से। टाइप फर्स्ट में हमारा नाम है कि भाई वर्णमाला जो है वो सीधी होने पर, वर्णमाला सीधी होने पर। भाई बहुत ही रिलैक्स तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। एक एक चीज समझ में आनी चाहिए आपके। वर्णमाला सीधी होने पर का मतलब है कि भाई हम तो ऐसे ही लिखे हैं भाई, ABCDEF ऐसे ही लिखे हैं हम तो भाई वर्णमाला। वर्णमाला कहीं हम तो गिनती भी ऐसे ही लिखे, तो ये होगी सीधी। तो सीधी में ए अपनो बाई साइड आवे और जेड जो है वो अपनो दाई साइड आवे, भाई पक्की बात, ठीक। अब सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। पहला सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ बाएं से 10वें अक्षर
के बाएं दूसरा अक्षर क्या है। देखिए सवाल, देखिए आप, दूसरा सवाल, एक बार सवाल लिख लेते हैं फिर सॉल्यूशन करते हैं। अब कह रहा है बाएं से 20वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तीसरा सवाल है कि दाएं से 8 के दाएं चौथा अक्षर क्या है। ठीक है, और चौथा है कि दाएं से 10 के बाएं 10वां अक्षर क्या है। देखिए बोर्ड पे देखते रहना, 4 सवाल जो मैंने आपको दिए हैं, चारों सवालों में सभी प्रकार के दाएं बाएं वाले सवाल मैंने ले लिए। यानी कि अगर बाएं दाएं दो नामों को लेके आप सवाल बनाओगे ना, तो आपके 4 ही कंडीशन को शो कर सकते हैं सवाल। भाई या तो बाएं और बाएं लिखा हो, देखो आप, है ना भाई, या फिर बाएं और दाएं लिखा हो, भाई लिखा हुआ है ना, या फिर दाएं और दाएं लिखा हो, या फिर दाएं और बाएं लिखा हो। यानी कि मैंने 2 बार बाएं 2 बार दाएं और दोनों को जोड़ के भी ले लिया। तो 4 तरह के सवाल मैंने इसमें बना लिए साहब। अब यूं कि आपको मान के चलो आपको गिनती याद नहीं है, नंबरिंग याद नहीं है, आपको अपोजिट भी याद नहीं है, तो भी सवाल तो सोल्व होगा, हमको छोड़ के नहीं आना है, बस थोड़ा टाइम लेगा। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। साइड 2 हैं, ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड है। ए बाईं साइड है और जेड दाईं साइड है भाई साहब। अब देखिए पहले सवाल में अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से करें, बिल्कुल देसी तरीका जिसको बोलते हैं उससे करें, बिना नंबरिंग के याद करें तो कैसे करेंगे। तो भाइयों आप ABCD लिख लेना। ठीक है, ABCD लिखने के बाद इसने बोला है बाएं से, तो आप बाएं से ही चलो, और 10वां अक्षर बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें अक्षर पे हमने तीर लगा दी। अब कह रहा है इस 10वें अक्षर के बाएं चलना है। अब देखिए आप देखिए कैसे, देख लीजिए आपके सामने 10वां अक्षर है, इसके 2 हाथ है, इस अक्षर के या इस तीर के 2 हाथ है, ये तो दायां हाथ हो गया क्योंकि आपका भी दायां है, और ये कौन सा हाथ हो गया, बायां हाथ हो गया। अब ये बोलिए कि ये इस अक्षर के बाएं हाथ पे जाएगा तो इधर, और दाएं हाथ पे जाएगा तो इधर, इस अक्षर के कहां जा रहा है, बाएं, और दूसरे अक्षर की कह रहा है तो आगे से गिनो 1 2, तो पहले सवाल का क्या उत्तर आएगा भाई, H। भाई समान में माइनस होता है, कम होता है, भाई बाएं जा रहा है और उसके बाएं आ रहा है तो कम ही होगा भाई, सीधी सी बात है, नहीं है क्या। ठीक है, तो आपने देखा इसका उत्तर आया H। ऐसे आप इस सवाल को भी कर सकते हो। इस सवाल को आप करोगे तो बाएं सवाल तो ए से ही शुरू हो रहा है, और बाएं से 20वां आप जब ऐसे जाओगे तो बाएं से 20वां अक्षर आएगा T। अब वही बात, इस अक्षर के 2 हाथ हैं, ये तो दायां हाथ है जो हमारा है, वैसे भी दाएं साइड है ये, और ये बायां हाथ है। देखिए ये कह रहा है कि बाएं से 20वें के कहाँ जाना है, दाएं, तो इधर चलेंगे, और तीसरा अक्षर 1 2 3, तो इसका उत्तर क्या आएगा हमारा, W आएगा। आएगा नहीं आएगा। ठीक, ऐसे ही आप इन 2 सवालों के आंसर भी निकाल सकते हो भाई, इजीली तरीका है। जैसे दाएं से 8वें के दाएं 4, तो देखिए मैं करके बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8वां, और इसके दाएं, दाएं का मतलब इधर 1 2 3 4, तो क्या उत्तर आएगा इसका, W। अरे भाई इसका उत्तर भी W आएगा। ठीक है, अब कह रहा है दाएं से 10 के बाएं 10, तो देखिए दाएं से 10वां जब आप लोगे ना तो 8वां तो ये था, 9 10, 10वां ये हो गया, और इसके बाएं, बाएं का मतलब तो इधर है, और 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर क्या आएगा भाई, G आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल और देसी तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा सर ने क्या रामायण हमको सिखाई है। लेकिन इस रामायण में कितना टाइम लगा भाई, बहुत टाइम लगा, और पसीने भी आ गए। तो क्यों ना हम इन सवालों को शॉर्टकट विधि से सॉल्व करें। जितनी देर में एक सवाल हुआ है ना, उतनी देर में आपके 10 सवाल हो जाते, और वो भी बिना पेन चलाए।
तो देखिए आप शॉर्टकट विधि सीखिए आप, मैं आपको शॉर्टकट विधि बताता हूं, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पे कुछ ट्रिक लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए दो स्थितियों का ध्यान रखना, एक तो होती है बच्चों समान स्थिति, क्या होती है, समान, और दूसरी होती है असमान स्थिति, क्या होती है, असमान स्थिति। भाई समान और असमान क्या है, तो समान का मतलब है दो नाम समान, जैसे बाएं यहां पे और बाएं यहां पे, समान ही तो नाम है ना। तो भाई समान को मतलब है पहली बार भी बाएं और दूसरी बार भी बाएं, ऐसे ही पहली बार दाएं और दूसरी बार दाएं। तो भाई जब समान नाम बोलेगा उसका मतलब समान ही है। ये तो हो गया समान का मतलब। असमान का मतलब है बच्चों पहली बार बाएं और दूसरी बार दाएं, पहली बार दाएं और दूसरी बार बाएं। भाई समान का मतलब समान नाम और असमान का मतलब असमान नाम, भाई यही तो होता है। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब समान नाम आ जाए तो आपको माइनस लगाना है। क्या लगाना है आपको, माइनस करना है, क्योंकि समान में कम होती है दूरी, क्या होती है, कम होती है। जैसे हम जा रहे हैं और वापस अपनी साइड आ रहे हैं तो दूरी तो कम ही होगी ना, और कम में आप क्या करोगे भाई, माइनस करोगे, ठीक है। असमान में क्या बढ़ जाती है, जैसे मैं चला यहां से वहां और वहां से फिर दाएं और चला तो मेरी दूरी बढ़ गई, और असमान में आपको क्या करना है भाई, प्लस करना है। यह आपको ध्यान रखना है, समान में माइनस और असमान में प्लस, ठीक है। अब ये शॉर्टकट तो जब ही लगेगा जब आपको नंबरिंग और अपोजिट बिल्कुल उंगलियों पे याद हो, ठीक है। अब देखिए हम शॉर्टकट लगाते हैं, हर सवाल में हमारा उत्तर आएगा। अब देखिए हम सवालों को बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व करते हैं आपके सामने, आप देखते रहिए, ठीक है। आप जो है इस मेथड का खास ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा देखो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल बाएं से बाएं, कैसी स्थिति दे रहा है भाई, समान दे रहा है। सर समान स्थिति दे रहा है क्योंकि यहां भी बाएं और यहां भी बाएं। अब ये बात तो ठीक है, आपने पहचान लिया समान स्थिति है। आपको बस शुरू में ये देखना है कि सवाल हमारा ए से शुरू हो रहा है कि जेड से शुरू हो रहा है। मैंने शुरू में बता दिया था, अगर सवाल ए से शुरू हो तो डायरेक्ट उत्तर आएगा, अगर सवाल जेड से शुरू हो तो किस में से घटाओगे, 27 में से घटाओगे, ठीक है। अब देखो हम यहाँ लिख लेते हैं ए से शुरू हुआ है क्योंकि बाई साइड ए है, ये भी ए से शुरू हुआ है क्योंकि बाई साइड ए है, ये जेड से शुरू हुआ है और ये भी जेड से शुरू हुआ है। अब देखिए अब आप बिल्कुल स्थिति लगा दीजिए, बाएं से बाएं समान है तो माइनस करेंगे 10 में से 2, क्योंकि मैंने माइनस बताया भाई समान में। तो आपका कितना बचा, 8, और 8 किसका होता है भाई, एच का। आ गया तुरंत उत्तर। दूसरा बाएं से दाएं, भाई सवाल तो ए से शुरू है, ये कितना नंबर था अपना 20। बाएं से दाएं, भाई सवाल तो ए से ही शुरू है, लेकिन बाएं से दाएं में क्या करेंगे भाई, असमान स्थिति है तो क्या करेंगे, प्लस। तो 20 + 3 कितना हो गया, 23, और 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां डब्लू हो गया, यहां एच हो गया। अब हमारे सवाल दाएं का मतलब कहां से शुरू हुए भाई, जेड से। अब देखिए दाएं से दाएं स्थिति कैसी है बच्चों, समान है, तो आप जुड़ते ही माइनस कर दीजिए। पहले तो समान देखते, 8 में से 4 गए तो 4 साहब। अब कई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे साहब डी उत्तर आगो, पर डी कैसे आगो भाई, सवाल कहां से शुरू हुई हो तुम्हारा, जेड से। और मैंने कहाँ ही बताई तुमको, मैंने तुमको बतायो कि अगर कोई सवाल जेड से शुरू होए ने तो ये नंबर कितने में से घटेगा, 27 में से, क्योंकि पीछे से नंबरिंग पूछ रहा है, वो पीछे से चौथा अक्षर पूछ रहा है। तो 27 में से 4 गए तो 23, और 23 किसका होता है, डब्लू का होता है, ठीक है। अगला भी देखो, जेड से ही शुरू है तो दाएं से बाएं, और दाएं से बाएं का मतलब 10 और 10 कितना हो गया, 20, लेकिन 27 में से 20 गए तो 7। उत्तर क्या आएगा इसका, जी। क्या उत्तर आएगा भाई, जी। अरे भाई पार्ले के पीछे भी जी लगता है, उसको भी इज्जत देनी पड़ती है, तो भाई यहाँ पे भी आप जी का ध्यान रखना भाई, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए, मैं आशा कर रहा हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। आपको बस दो ही बातों का ध्यान रखना है बच्चों, एक तो समान में माइनस और असमान में प्लस, ठीक है। दूसरी बात, सवाल अगर ए से शुरू हुआ है तो सीधा उत्तर, सवाल अगर जेड से शुरू हुआ है तो 27 में से घटेगा। एक और बात, वर्णमाला सीधी होने पर वो लिख के नहीं देगा। अगर सवाल डायरेक्ट शुरू हो गया तो आपको सीधी ही माननी होगी, ठीक है ना। लिख के दे दे तो भाई किस्मत है अपनी, है ना, नहीं लिख के दे तो सीधी। हाँ, एक बात है, अगर वर्णमाला विपरीत करेगा ना तो लिख के देना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये आपके समझ में आ गया। अब इसमें थोड़े अच्छे लेवल के सवाल करते हैं अपन, टाइप नंबर 2 के। देखिए, इसी में थोड़े से ऊंचे लेवल के सवाल और करा देता हूं मैं आपको, इससे भी स्टैंडर्ड टाइप के सवाल, क्योंकि देखिए हम कुछ आपको छुड़वाएंगे नहीं और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कराएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए, वही हमारा चल रहा है, वर्णमाला सीधी होने पर, टाइप वही है, फर्स्ट ही टाइप मान के चलो इसको, बस इसमें हाई लेवल के सवाल थोड़े करा रहे। पहला सवाल हमारा बना कि बाएं से 10 के बाएं, दूसरे के दाएं, चौथे के बाएं, तीसरा अक्षर क्या है। देख लो, आप अच्छी तरह देख लो सवाल को, सवाल काफी बड़ा है। दूसरा, बाएं से 8 के दाएं 8 के बाएं 4 के दाएं, दूसरा अक्षर क्या है। दिख रहा होगा ना, और बड़ा लिखूं क्या? चलो देखो, दाएं से 20 के दाएं 10 के बाएं, दूसरा अक्षर क्या है। कोई बात नहीं। चौथा सवाल, दाएं से 5 के बाएं 10 के दाएं, तीसरा अक्षर क्या है। प्यारे बच्चों, देखो जो सवाल अभी हमने किए थे उससे थोड़े से स्टैंडर्ड और थोड़े से अच्छे सवाल मैं कहता हूं ये है। सवाल बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही सोल्व होंगे, तरीका वो यूज लेना है, तभी मैंने इसको मिटाया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है यही तरीका यूज लगेगा। तो आप देखो भाई, वर्णमाला सीधी है हमारी इसमें भी, तो आप पहले लिख लो कि सवाल शुरू कहां से हुआ है। ये ए से शुरू हुआ है, ये भी ए से शुरू हुआ है, ये जेड से शुरू हुआ है साहब, और ये भी जेड से। कोई ऐसा बच्चा जिसको पता नहीं चल रहा कि ये ए से शुरू हुआ है कि जेड से शुरू हुआ है, अगर उसको ये पता नहीं चल रहा तो 2 गिलास पानी पी ले, ठंडी हवा ले, आराम से उसको पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल ए से शुरू हुआ है और कौन सा सवाल जेड से शुरू हुआ है, ठीक है। या फिर ऊपर देख ले एक बार, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, अब हम इसमें स्थिति लगा देते हैं। देखिए, समान में माइनस और असमान में प्लस, और अगर सवाल जेड से शुरू होगा तो लास्ट में 27 में से घटाएंगे। अब देखिए, ये एक परिवार के सदस्य हैं, एक सदस्य, एक येरा, एक येरा, एक येरा, एक येरा, यानी कि जो बाएं दाएं ना, ये एक परिवार के मेंबर हैं, सदस्य हैं। ये मुखिया है पहला, ये मुखिया कहता है सब मेरे साथ एक एक बार जुड़ो और नंबर आपका क्या आएगा उसको देखो, ठीक है भाई। तो हमने देखा बाएं से पहला जुड़ा बाएं, तो हमने देखा भाई समान स्थिति है, तो हमने लिख दिया 10 - 2। देखो, आप लिख भी सकते हो, नहीं सोच भी सकते हो, 10 में से 2 गए तो 8, वो आपके दिमाग के ऊपर है, ठीक है। अब मुखिया से पहला सदस्य जुड़ गया, अब मुखिया से अगला सदस्य जुड़ेगा, तो बाएं से दाएं, ध्यान रखना यही मुखिया से जुड़ेंगे सब, इससे ये मत जोड़ना, ठीक है। अब आपने देखा बाएं से दाएं असमान स्थिति है तो साफ प्लस होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुखिया से देखा बाएं से बाएं समान स्थिति है तो माइनस होएगा। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए लगातार। देखिए, 10 में से 2 गए 8, 8 और 4 12, 12 में से 3 गए तो 9, और इस सवाल का उत्तर आपका क्या आएगा? आई। आई उत्तर इस सवाल का आएगा। चेक कराऊं? देखो चेक करा देता हूं। बाएं से 10, बाएं से 10 हो गया जे, और इसके बाएं 2, इसके बाएं 2 हो गया एच, और इसके दाएं 4, 1 2 3 4 एल,
और इसके बाएं 3, 1 2 3। देखिए आई आ रहा है ना आपको उत्तर, है सही है ना भाई, मास्टर शक मत करियो। अच्छा नेक्स्ट, अब देखिए बाएं का मतलब ए से शुरू हुआ है, बाएं से दाएं में आप करोगे 8 + 8, फिर बाएं से बाएं तो -4, फिर बाएं से दाएं तो +2। अब इसका उत्तर निकाल दो, 8 और 8 16, 16 में से 4 गए 12, 12 और 2 14, उत्तर क्या आएगा n। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब देखो ये सवाल हमारे शुरू हुए हैं जेड से, जेड का मतलब दाएं से। अब देखो बच्चों सवाल तो जेड से शुरू हुआ है, तो मेरे को एक चीज तो ध्यान है कि लास्ट को 27 से घटाऊंगा लास्ट में, ये तो मुझे ध्यान है। दाएं से दाएं तो 20 - 10, दाएं से बाएं, बाएं है ये, ठीक है, प्लस कितना, देखिए यहाँ पे आपने किया दाएं से दाएं तो 20 - 10, फिर दाएं से बाएं तो प्लस का क्या आएगा 2। अब इसको आप पहले सोल्व करिए, 20 में से 10 गए तो 10, और 10 और 2 12, 12 होता है एल का। क्या आपका एल उत्तर आएगा? नहीं आएगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं आएगा। एल होता है, एल का नंबर है 12, तो या तो आप इस 12 को 27 में से घटा दो तो भी आपका उत्तर आएगा इजीली, क्योंकि 12 होता है एल का, लेकिन एल अपना उत्तर नहीं है। तो या तो 27 में से 12 घटा दो, या फिर एक सिंपल तरीका बताऊं, अगर घटाने में टाइम लगे आप इस एल का विपरीत कर दो, उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा ओ, क्योंकि आप 27 में से अगर 12 घटाओगे जब भी 15 ही बचेगा भाई साहब, और आप एल का विपरीत करोगे जब भी वही आएगा। कैसे कर लो, तो विपरीत कर दो ना, जल्दी हो जाएगा। अब देखो दाएं से बाएं तो हम क्या करेंगे 5 + 10, फिर दाएं से दाएं तो माइनस क्या करेंगे 3, 5 में 10 जोड़े 15 में से 3 गए 12, फिर एल आ रहा है, लेकिन एल उत्तर नहीं है, तो एल का विपरीत क्या आएगा ओ। क्या उत्तर आएगा ओ। बिल्कुल आपके समझ में आ रहे होंगे, 2-4 सवालों से कुछ नहीं होता है, ऐसे 10 सवाल खुद बनाओ और उनको सोल्व करो। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि गुरुजी हमको इस सवाल में दिक्कत आई है, मेरे पास फोन कर लेना, पर्सनल नंबर भी आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए कितने टाइप हो गया अपना, एक टाइप हो गया, इसको हटा दें, ठीक है हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए अपन इसमें अगला टाइप लेते हैं, टाइप नंबर 2। कौन सा टाइप लेंगे भाई, टाइप नंबर 2, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सीधी वर्णमाला पे आधारित प्रश्न कराए थे, आप थोड़ा सा इन क्वेश्चनों से बोर हो गए होंगे, तो मैं थोड़ा ऐसा टाइप लाता हूं बीच में जो थोड़ा अलग है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि करवाने को तो मैं इसमें आप वर्णमाला विपरीत होने पर वो वाले क्वेश्चन भी करा सकता हूं, ठीक है, लेकिन बीच में मैं कुछ ऐसा टाइप लेके आ रहा हूं जिससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट आए सवाल करने में, फिर अपन उनको कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए टाइप नंबर 2 अपन करते हैं, टाइप नंबर 2। कौन सा टाइप है भाई, टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसका नाम है जोड़े। ये बीच में मैं टाइप लेके आ रहा हूं जिससे आप बोर नहीं हो, क्योंकि वर्णमाला सीधी के बाद वर्णमाला विपरीत का टाइप मैंने नहीं लिया, तो कोई बात नहीं, 2 टाइप अलग सीख के हम उसको ले लेंगे आगे, ठीक है। जोड़े, जोड़े का मतलब होता है पेयर। क्या मतलब होता है भाई, पेयर। कई जगह आपको इसका नाम मिलेगा युग्म। क्या मिलेगा, युग्म। तो प्यारे बच्चों क्या है ये युग्म और क्या है जोड़े, देखते हैं क्वेश्चन के जरिए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे हमको एक सवाल मिला, HORITKR में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं। मान लो एक सवाल हमको मिला और अपन को इसमें सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना है कि इसने युग्म की बात करी है, और युग्म का मतलब होता है जोड़े। भाई जोड़ा कितने व्यक्तियों का होता है, 2 व्यक्तियों का, जैसे हस्बैंड और वाइफ का जोड़ा होता है, तो यहां पे भी जोड़ा 2 ही अक्षरों का बनेगा। अब
इस सवाल को अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो है ABCD वाला और एक तरीका है नंबरिंग वाला। ठीक है, तो आपको जो तरीका सही लगे वो आप यूज ले ले। एक तरीका तो है ABCD वाला और एक तरीका है नंबरिंग वाला। ठीक है, तो इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से करना सिखाता हूं। पहले हम इसको ABCD से करते हैं, फिर अपन इसको नंबरिंग से करते हैं। ठीक है, तो देखिए ABCD का तरीका HORITKR, ये कोई शब्द है। इस शब्द का मतलब क्या है वो मेरे को भी पता नहीं है भाई, सीधी सी बात बताऊं। इससे कोई अर्थ निकलता है हमें नहीं पता। हमें तो ये जो वर्ड्स मिला है ना, इसमें जोड़े बनाने कि भाई कितने जोड़े बनते हैं। अब देखिए इसमें भी दो ही साइड है, ये तो बाईं साइड है और ये कौन सी है, दाईं साइड। देखो मैं लिख देता हूं, ये तो बाईं साइड है और ये दाईं साइड है। भाई दो ही साइड है ना। जोड़े का मतलब है कि हमेशा दो अक्षरों का जोड़ा बनेगा और जोड़ा हमेशा बढ़ते अक्षरों के क्रम में बनता है। यानी कि आप कह सकते हो कि आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम यूज लेगा। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ। जैसे P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S। आई बात समझ में? ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम लेंगे, कभी घटता हुआ क्रम नहीं लेंगे इसमें हम। एक बात और, 1 से लेके 26 तक ही आप लेटर गिनोगे, A से लेके Z तक। आप Z से वापस A पे नहीं आ सकते। मेरी बात ध्यान करनी है। आप Z से वापस A पे नहीं आओगे, यानी कि ये नहीं कि आपने 26 के बाद A गिन लिया, वो गलत है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मैं बता भी दूंगा। अब देखिए इसमें एक बार तो बाएं से चलेंगे और एक बार दाएं से चलेंगे। ठीक, तो देखिए अपन बनाते हैं। इसमें पहले मैं आपको सिखा रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीका, और वो है अपने अक्षरों का तरीका। ABCD सभी बच्चों को आती है, तो आप ABCD बोलिए। बोलिए मेरे साथ, HIJKLMN। क्या किया अपन ने, दोबारा देखो। HI जो ABCD है वो बोल रहा हूं, J अगर कोई अक्षर आए तो बताना, KLMN कोई अक्षर नहीं आया, यानी कि H से कोई जोड़ा नहीं बना। OPQRST आया क्या, नहीं आया, यहां से कोई जोड़ा नहीं बना। अब देखिए RST, ये बिल्कुल देखिए आप, देखिए R के बाद S आता है, S की जगह I बैठा है, मतलब जगह तो पूरी है ना। जैसे आप कहोगे सर RST में R के बीच में एक अक्षर आता है, फिर T आता है, तो यहाँ भी देखिए बीच में एक अक्षर है, T अपनी जगह। कहने का मतलब अगर बढ़ते हुए क्रम में कोई भी अक्षर अपने स्थान पे आ जाता है, दो अक्षर अगर अपने स्थान पे आ जाते हैं तो वो एक जोड़ा बना लेते हैं। तो R से आप बढ़ते हुए चले, आप T पे गए, तो ये जोड़ा नंबर 1। समझ में आ रहा होगा। अब जरूरी नहीं है कि R से एक ही जोड़ा बने, क्या पता और भी आगे आ जाए। देखते हैं RSTUV, नहीं आया। I से चलते हैं, IJK, बिल्कुल देखिए आप, I से आपको जोड़ा नंबर 2। भाई I के बाद J की जगह T बैठा है, K अपने स्थान पे है ही। IJKL नहीं बना, TUVKL नहीं बना भाई, बिल्कुल नहीं बना। अब बाएं से दाएं तो आप चल दिए, अब आपका नंबर है दाएं से बाएं चलने का। दाएं से बाएं आप चलोगे तो R से चलोगे, देखो R से चलोगे, RST, बिल्कुल T अपने स्थान पर है भाई, जोड़ा नंबर 3। अब और चलेंगे, RSTUVWX कोई नहीं आया, R का काम खत्म। KLMNO, देखिए ध्यान से देखिए, KL की जगह बैठा है, M की जगह बैठा है, N की जगह बैठा है, O देखिए अपने स्थान पर है। अगर O यहाँ होता तो नहीं बनता जोड़ा, O यहाँ होता तो नहीं बनता, O तो भाई अपने स्थान पे सेट है, जोड़ा नंबर 4। फिर देखिए KLMNOP नहीं बना, TUVWX नहीं बना, IJKL नहीं बना, RSTOP, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 4। कितने जोड़े, 4, यानी कि ऑप्शन में लिख के दे देगा 3 4 2 1। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम करते हैं नंबरिंग से। तो देखिए नंबरिंग से भी मैं आपको करा देता हूं, ये सवाल मिटा दूं या यहीं लिख दूं, चलो यहीं लिख देता हूं। देखिए
अपने पास है HORITKR, यही है। तो नंबर लिखिए 8, 15, 18, 9, 20, 11 और 18। ठीक है, अब देखिए बढ़ता हुआ नंबर देखना है अपन को। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कोई नहीं आया। 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नहीं आया। 18, 19, 20 देखिए 20 अपनी जगह है, जोड़ा नंबर 1 है ना भाई, जोड़ा नंबर 1। 18, 19, 20, 21, 22 कोई नहीं आया। 9, 10, 11 देखिए 11 अपनी जगह है, जोड़ा नंबर 2। 9, 10, 11, 12 नहीं है। 20, 21, 22 नहीं है। 11, 12 नहीं है। अब पीछे चलेंगे। 18, 19, 20 ये देखिए 18, 19, 20 जोड़ा नंबर 3। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं आया। 11, 12, 13, 14, 15 देखिए 11, 12, 13, 14, 15 ये देखिए जोड़ा बना, जोड़ा नंबर 4। और फिर 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 9, 10, 11, 12 नहीं है। 15, 16 नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा, 4। आपको तरीका ज़्यादा बेस्ट लगा होगा ये वाला, लेकिन इसको आप कब यूज कर सकते हो, जब आपको नंबरिंग याद हो। आई बात समझ में? तो नंबरिंग याद आपको होनी जरूरी है। ठीक, और सवाल करा देता हूं मैं, एक और सवाल करा देता हूं। देखिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी सवाल आपका ऐसे बच के नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए एक स्पेलिंग अपन लेते हैं, AZB और D और यहाँ भी लगा दिया B। ये कोई क्वेश्चन है, ये अपन ने बना दिया। ठीक है, यानी कि अपन से कहा जा रहा है कि BAZB और D में कितने अक्षर युग्म हैं, ये सवाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले नंबरिंग से कर लेते हैं इसको या ABCD से, बताओ। ABCD से देखो, BCDEF नहीं बना, ABCD ये जोड़ा नंबर 1। अब देखिए A का काम खत्म होने के बाद Z से आप चलोगे तो Z के बाद A होता तो नहीं बनता, Z के बाद कुछ भी है तो नहीं बनेगा। B के बाद बनेगा, B के बाद C नहीं है तो भी नहीं बन रहा। अब इधर चलेंगे तो DEFGH नहीं बना, BCDE नहीं बना। अब Z से A, अब Z से आपको दिख तो रहा है लेकिन हम इसको नहीं बना सकते, नहीं बना सकते इसको, क्योंकि Z के बाद A नहीं गिनना। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ना DEFGH नहीं बना, BCDE नहीं बना, Z के बाद A नहीं बना, A के बाद B बना। तो हमारे इसमें कितने आंसर आएगा, 2 आएगा। नंबरिंग से देख लो आप, BAZBD 2, 1, 26, 2, 4 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बना, 1, 2, 3, 4 ये अपना बना था। 26, 27, 26 के बाद तो गिनते नहीं है, 2, 3 नहीं गिनते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बना, 2, 3, 4, 5 नहीं बना, 1 के बाद 2। समझ में आ गया होगा आपके, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन सवालों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक सवाल दे रहा हूँ और उस सवाल में जोड़े काफ़ी बनेंगे और आपको मुझे वो करके कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के देने कि सर इसके इतने उत्तर आएंगे, फिर मैं इस सवाल को करा दूंगा। ठीक है, मेरे याद रहेगा L M और दोबारा M। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप ध्यान में रख लो। MNOLMM, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है, मैं चेक करा दूंगा, राइट आंसर मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि इसका इतना आंसर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपने कितने टाइप कंप्लीट हो गए, 2। अब अपन पढ़ेंगे, देखिए वर्णमाला विपरीत का टाइप अभी आप थोड़े से और रिफ्रेश हो जाइए जब मैं करा दूंगा। अभी अपन करते हैं इसमें टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, ये जो अपनी यूनिट है ना अल्फाबेट, यूनिट का नाम नहीं डाला था कि मैंने शुरू में ही डाल दिया था इसका नाम। तो ये जो अल्फाबेट है, ये जो अल्फाबेट अपन पढ़ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, इस अल्फाबेट में 2 सवाल तो बनते ही बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे मैथ में उसका आधार है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जैसे अपने बेसिक सवाल दे रखे हैं लघुत्तम वाले, महत्तम वाले, ऐसे ही रीजनिंग का जो आधार है वो अल्फाबेट है, वर्णमाला।
ठीक है, काफ़ी अच्छी यूनिट है, इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। अब हम करते हैं इसमें टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल एग्जाम में आता है, कोई पेपर उठा के देख लेना। इसका नाम है प्यारे बच्चों शब्दकोश। शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी ऑर्डर। क्या नाम है इसका? डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब, डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई क्रम से जमाओ। और किस क्रम से जमाओगे आप? टेलीफोन डायरेक्टरी देखी आपने? टेलीफोन डायरेक्टरी में जैसे ए है सबसे पहले, तो ए वाले जैसे अलवर, अनामिका, अरुण, इस तरह के जो नंबर है वो सबसे पहले छपे रहते हैं। ऐसे ही ए से लेके जेड तक जो अपनी ABCD है ना, इसमें ए वाले सबसे पहले नाम बता दो आप जो ए पे हैं, उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ऐसे लास्ट में जेड वाले। ठीक है, इस तरह से आपको बताना होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे बनता है। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, पहला अरुण, ध्यान से देखना। दूसरा नाम हमें मिला अनीता, ठीक है। तीसरा नाम हमें मिला अनिल। चौथा नाम हमें मिला अमित। पांचवा नाम हमें मिला अन्नू, कर दो, कुछ ही कर दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए वो आपसे कह रहा है कि जो ये नाम है इनको आप क्रम से जमा के दिखाओ कि पहले नंबर पे कौन सा नाम आना चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सा नाम आना चाहिए, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा, पांचवे पे कौन सा। जैसे प्रैक्टिकली मैं बताता हूं, जैसे आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी में ये 5 व्यक्ति काम करते हैं और महीने की लास्ट तारीख को आपको क्या है, तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है। तो आप सबको एक साथ ना देने के बजाय आप सबसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आपने एक तरीका निकाला कि यार क्यों ना एक एक करके मैं बुलाऊं और उनको तनख्वाह दूं और उनसे बात भी हो जाए। लेकिन मैं क्या ऐसा तरीका यूज लूं कि व्यक्ति यानी कि समझ भी आ जाए उनको कि आप पहले जा रहे हैं, आप पहले जा रहे हैं, और मेरा काम भी हो जाए। तो उसने सोचा क्यों ना इनको अल्फाबेट नंबरिंग अपने नाम के हिसाब से मैं बुलाऊं, जिसका नाम जितनी पहले है वो पहले आए। तो देखिए यहां पे जिसके अक्षर पहले आएंगे वो पहले आ जाएगा और जिसके बाद में आए बाद में आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस सवाल में पहला अक्षर देखना है। अब जरूरी नहीं है कि पहला अक्षर समान ही मिले सबका, लेकिन अधिकतर जो सवाल आते हैं उसमें समान ही मिलता है। पहला अक्षर हमने देखा ए है, तो ए का होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि भाई ए से कैसे डिसाइड कर सकते हो आप कि कौन आगे आएगा या फिर कौन पहले आएगा। तो ए को आप हटाई दीजिए क्योंकि कॉमन है। अब हमने देखा यहाँ आर है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ एम है और यहाँ एन है। तो देखिए आर एन एन एम एन क्या आता है पहले? आपको ABCD तो आती है ना। तो आप मुझे नंबर या तो इनके नंबर सोच लीजिए, 18, 14, 14, 13, 14। आप नंबरिंग से पता लगा सकते हो कि पहले कौन सा नंबर आता है, और ABCD से भी लगा सकते हो। अब आप देखा 18, 14, 14, 13, 14, तो पहले आता है 13 नंबर। कौन सा नंबर आता है? 13 नंबर। यानी कि R N N M N में से सबसे पहले आएगा M। तो और किसी के पास तो दिख ही नहीं रहा M, तो इसका नंबर कितना दे दो आप? 1। इसका हिसाब हो गया और इसको तनख्वाह मिल गई घर के। बचे हुए कह रहे हैं कि साहब हमें बुलाओ, ठीक है तुम्हें बुलाएंगे। अब इनके अक्षर बच रहे हैं N N N R। अब इनमें ही देखना है अपन को, जो बच गए उसको तो देखना ही नहीं है, वो तो गया। हमने देखा R पहले आता है कि N, क्या पहले आता है? N। तो ये तो बेचारा पीछे चला गया कि मेरे पास R है। अब इन तीनों में कंपटीशन होगा, तो तीनों में कंपटीशन चल रहा है, तो तीनों के पास N N कट गया। अब देखा I I N, देखना ध्यान से देखना। अब इन तीनों में 2 I हैं और 1 है, तो हमने देखा इन दोनों के पास I है तो ये पीछे हट गया, तो इन दोनों में कंपटीशन चला, ऐसा आ गया क्योंकि इसके पास तो N है ना, तो ये तो पीछे हट गया।
अब इन दोनों में जैसे ही नंबर सेट हो जाएगा अगला नंबर इसका ही आएगा क्योंकि इसके पास एन ही था, ध्यान रखना। अब भाई साहब आई से आ गया, टी पहले आता है, एल आता है, एल, तो इसका नंबर आ गया 2, इसका नंबर आ गया 3, और ये मैंने क्या कहा था, बचा हुआ नंबर इसका ही आएगा 4, और जो अपना बचा हुआ था वो 5 हो गए। अब देखिए मेन काम है आंसर निकालना। ये हमारे क्वेश्चन के नंबर थे, ये हमारा क्वेश्चन है। हमको आंसर कैसे निकालना है उसका खास ध्यान रखना। हमारा एक नंबर हमारा आया नहीं, ये किसके सामने आया है, 4 के, तो सबसे पहले आप 4 लिखो, लिख दिया। हमारा दो नंबर किसके सामने आए, 3 के, तो आप 3 लिखो। हमारा 3 नंबर किसके सामने आए, 2 के, तो 2 लिखो। हमारा 4 नंबर किसके सामने आए, 5 के, तो 5 लिखो। और हमारा 5 नंबर किसके सामने आए, 1 के, तो 1 लिखो। ये आंसर परफेक्ट, ना कि ये आंसर है, ये गलत है, इसका ध्यान रखना। ऊपर से नीचे लिख के देगा ये गलत है, ये ऑप्शन में हो सके मिल जाए, ठीक है। तो आंसर जो है परफेक्ट वो ये है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं ऐसा ही, ठीक है। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और इस क्वेश्चन को देखते रहना, ठीक है, बार बार सी में। और ऐसे सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जिससे आपको एकदम याद हो जाए। अब देखिए पहला नाम मैंने लिखा मोहित, दूसरा नाम मैंने लिखा मीना, कुछ भी लिख दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीसरा नाम मैंने लिखा मीनाली, चौथा नाम मैंने लिखा महेश, पांचवा नाम मैंने लिखा मनीता, अब देखिए कई बच्चे सोच रहे होंगे सर लड़कियों के नाम लिखो। अब ये कोई जरूरत थोड़ी है, नाम तो किसी का ही लिख दो, है ना। अब देखो हमने देखा पहला अक्षर सबका समान है, तो भाई पहला अक्षर कट गया। अब हमको दूसरा अक्षर देखना है, ओ आई आई ए। क्या आता है पहले आप तो मुझे ये बताओ, ए आता है ना, नंबर देख लेना, 1 नंबर 9 9 15, एक पहले आता है। अब जिसके पास ए है ना सिर्फ उनको ही देखना है और सबको निकाल दो। जब तक इन दोनों में नंबर सेट नहीं हो जाएगा आपकी नज़र और किसी पे जानी ही नहीं चाहिए। तो हमने देखा इन दोनों में ए से ए गया, एच पहले आता है, एच पहले आता है, तो इसका नंबर 1 और इसका नंबर 2 इजीली। अब क्या आता है, आई आता है, ओ आई, तो इसको साइड में हटा दो, इन दोनों में चलेगा कंपटीशन। आई से आई गया, एन से एन गया, ए से ए गया। अब क्या करेंगे, इसके पास अक्षर खत्म हो गए तो ये पहले आएगा, इसका नंबर आएगा 3 और इसका नंबर आएगा 4 और बचा हुआ क्या आएगा 5, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब वही आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए 1 किसके सामने है, 4 के, 2 किसके सामने है, 5 के, 3 किसके सामने है, 2 के, 4 किसके सामने है, 3 के, और 5 किसके सामने है, 1 के। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे सिंपल तरीका दुनिया में नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, उसको आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल आपको पता है कलाम इंस्टीट्यूट का हमारा यूट्यूब चैनल है। एक सवाल मैं आपको देता हूं, पहला मैंने लिखा राजू, ध्यान से उतार लेना, दूसरा मैंने लिखा रोहित, तीसरा मैंने लिखा रवि, चौथा मैंने लिखा रोशन, पांचवा मैंने लिखा रीना और छठा मैंने लिखा रमन कर दो, कुछ भी कर दो, 6 दे दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 6 दूं 10 दूं से क्या फर्क पड़ता है, आपके समझ में आना चाहिए, है ना भाई। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना, फिर मैं इसका परफेक्ट आंसर आपको लिख दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे।
ठीक है, कितने टाइप हो गए हमारे कंप्लीट भाई? कितने टाइप हो गए प्यारे बच्चों, ये बताओ आप हमें? टाइप 3 हो गए।